जिसने अपने आप को कभी प्रधानमंत्री के रूप में भारत की 125 करोड़ जनसंख्या के सामने प्रस्तुत नहीं किया, उसने अपने आप को आप सबके सामने प्रस्तुत किया तो प्रधान जनसेवक के रूप में उपस्थित किया। और उस जनसेवक की भावना का ही प्रमाण था कि 24 घंटे के अंदर देश के प्रधानमंत्री स्वयं घटनास्थल पर पहुंच गए थे। ये सेवा का संकल्प है। व्यापारी वर्ग बैठा है, हमने गुंडागर्दी टैक्स, हमने फिरौती टैक्स, हमने अपहरणकर्ता टैक्स, इनको हटाने का काम यदि किसी ने किया है तो 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। अभी रोहित भाई बोल रहे थे कि व्यापारियों का सम्मेलन है और व्यापारियों ने भारतीय जनता पार्टी को सदैव वोट, सपोर्ट और नोट से सपोर्ट किया है। मैंने हाँ कर दी थी, आप तो कहना चाह रहे हैं। तो वोट भी मिला, सपोर्ट भी मिला और नोट गए राजीव भाई के खाते में। लेकिन यहां बैठा हुआ समाज, यहां बैठा हुआ व्यापारी वर्ग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के कार्यकाल जिसकी हम लोगों ने टैगलाइन दी है, हमारा जो सूक्त वाक्य है, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष। मैं उसके पहले आयाम सेवा से प्रारंभ करता हूं। मैं अनेकों सेवाओं के काम आपको गिनवा सकता हूं, चाहे वो कोरोना की त्रासदी आप सब ने देखी है, चाहे वो किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में भूकंप के बाद आई हुई तबाही के बाद हमारी सेवा के संकल्पों को देखा हो, और यदि सबसे ज्वलंत किसी सेवा के उदाहरण की चर्चा करूं तो अभी मात्र 3 दिन पहले देश के एक राज्य उड़ीसा में हमने एक भीषण रेल हादसे को भी देखा। और सेवा क्या होती है और सेवा किस प्रकार की जाती है, इसका पहला उदाहरण देखने को मिला दुर्घटना होने के तुरंत बाद भारत के रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी वहां पहुंचते हैं, वहां की भयावह स्थिति को बयान करते हैं देश के प्रधानमंत्री को। और मित्रों, आप सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन तस्वीरों को देखा होगा कि वहां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री के चेहरे की क्या स्थिति थी। आपने बहुत से पूर्व प्रधानमंत्रियों को देखा होगा, एक 2 लाइन का संदेश, मेरी भावनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है और मैं इस दुर्घटना पर खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन इस समय देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठा हुआ वो व्यक्ति जिसने अपने आप को कभी प्रधानमंत्री के रूप में भारत की 125 करोड़ जनसंख्या के सामने प्रस्तुत नहीं किया, उसने अपने आप को आप सबके सामने प्रस्तुत किया तो प्रधान जनसेवक के रूप में उपस्थित किया। और उस जनसेवक की भावना का ही प्रमाण था कि 24 घंटे के अंदर देश के प्रधानमंत्री स्वयं घटनास्थल पर पहुंच गए थे। ये सेवा का संकल्प है। और वो उस पीड़ा को क्यों समझ पाए? वो उस पीड़ा को इसलिए समझ पाए कि उन्होंने एक गरीब मां की कोख से एक गरीब घर में जन्म लिया था। घायल की गति घायल जाने दूसरों ने को। यह सेवा का सबसे ज्वलंत ताजा उदाहरण है। मैं ऐसे अनेकों उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। हमारा पहला आयाम है सेवा, और इन 9 वर्षों में अनेकों बार हमने संकल्प के साथ उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया। हमारा दूसरा आयाम है सुशासन, और जब सुशासन की बात करते हैं, जब गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, यदि केंद्र के 9 वर्षों की चर्चा करो तो जितने का हमसे पूर्व की सरकारें एक्सपोर्ट करती थी, निर्यात करती थी रक्षा उपकरणों को, उससे 10 गुना रक्षा उत्पादन को बढ़ा करके हमने निर्यात करने का काम किया है। ये हमारी गुड गवर्नेंस का करके बड़ा है। और जहां हम केंद्र के 9 वर्षों के सुशासन की चर्चा करते हैं, जब व्यापारियों के बीच में बात करते हैं तो हमें उत्तर प्रदेश के इन 6 सालों की भी चर्चा करनी होगी। ये वही व्यापारी वर्ग मेरे सामने बैठा है। जब जीएसटी देश में लागू हुआ
तो किसी ने गब्बर सिंह टैक्स की उसको संज्ञा दी थी, जब अनेक व्यापारी संगठनों ने उसका विरोध भी किया था। लेकिन आज गर्व होता है इस बात को कहते हुए कि मैं एक व्यापारी सम्मेलन में भाग लेने वहां के नेताओं के आमंत्रण पर शामिल गया था। मेरे एक सहयोगी दल के विधायक वहां जीएसटी के खामियां गिनाने में अपने आप को मशगूल किए हुए थे। जब मेरे बोलने का नंबर आया तो मैंने चुनौती देते हुए कहा था कि जिस माह में बोल रहा हूं उस माह में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि, रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन जीएसटी के माध्यम से केंद्र सरकार ने किया। हम स्वीकार करते हैं देश की आर्थिक समृद्धि, देश को समृद्धशाली बनाने के लिए हम जीएसटी लेकर के आए, लेकिन इन्हीं जीएसटी वालों से हम व्यापारी वर्ग बैठा है। हमने गुंडागर्दी टैक्स, हमने फिरौती टैक्स, हमने अपहरणकर्ता टैक्स, इनको हटाने का काम यदि किसी ने किया है तो 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने। हम सब का आज सहारनपुर वासियों के लिए सौभाग्य का दिन है। आज जिस स्वतंत्र जीवन में, इतने स्वतंत्र माहौल में व्यापार करने का अवसर प्रदान किया हो, आज उसी एक मां की कोख से जन्मे उसी एक उत्तर प्रदेश के अनेकों व्यक्तित्वों के धनी मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। आज आप सब की ओर से आप सबके साथ हम उनको बधाई देते हैं। मित्रों, मैं तीसरे आयाम पर आता हूं, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज के मुख्य अतिथि। हमने तीसरा आयाम दिया है गरीब कल्याण, और गरीब कल्याण की जब हम बात करते हैं तो हम केवल आंकड़ों पर जाकर के बात नहीं करते हैं। किसी गरीब का भला कैसे हो सकता है, मैं बिंदुवार आप सबके सामने रख सकता हूं। आप सबको कोरोना का कालखंड याद होगा। देश के अंदर प्रधानमंत्री जी को विश्व की सबसे बड़ी महामारी के कारण लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़ी। देश के अंदर लॉकडाउन लगा, पूरे देश के अंदर एक अजीब सा माहौल हुआ, उससे हर वर्ग विचलित हुआ, उसका प्रभाव हर वर्ग पर पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता किस बात की थी? मेरे देश के प्रधानमंत्री को ध्यान में आया कि मेरे देश में बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके घर में एक बालक है, और मैं गवाह हूं इस बात का। हम सब यहां बैठे हुए, मंच पर लोग भी बैठे हुए गवाह हैं कोरोना कालखंड के, और आप सब भी गवाह हो। मेरे पास दिन भर में सैकड़ों फोन आते थे। ऐसा मेरे पति काम करते थे, लॉकडाउन लग गया है, वो सुबह जो जाकर के शाम को जो कमा करके लाते थे उससे मेरे घर का चूल्हा जलता था, मैं कैसे काम करूं। अगर में माता पिता नहीं है, मेरा एक भाई है, वो सुबह रिक्शा लेकर के जाता है, शाम को कमा करके लाता था, तो हम दो भाई बहन रोटी खाते थे। जितनी पीड़ा उनको थी उससे ज्यादा पीड़ा मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को थी। देश के प्रधानमंत्री फैसला लेते हैं, और जो विपक्षी दलों के लोग जिनकी दुकान में कुछ बचा नहीं है, जो हम पर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमको आरोपित करते हैं, जो हमको समाज पे बांटने के नाम पर रौची राजनीति करने का आरोप हम पर लगाते हैं, उनको बताना चाहता हूं कि हजारों उन घरों में कोरोना के कालखंड में प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना ने चूल्हे जलाने का काम किया था। उसका सूत्रधार कोई था, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे अनेकों उदाहरण प्रस्तुत कर सकते, एक लंबी फेहरिस्त है। 9 वर्ष सुशासन, सेवा, गरीब कल्याण, और मात्र कोई एक सेक्टर नहीं है या किसी एक वर्ग विशेष को लेकर के काम नहीं किया। जब देश के प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना लेकर के आए थे, विपक्षियों ने मजाक बनाया था। जब देश के प्रधानमंत्री मुद्रा लोन ये लेकर के आए थे, तो विपक्ष के मित्रों ने मजाक बनाया था। लेकिन वही प्रधानमंत्री जनधन खाता आज भारत के अनेकों लोगों के लिए रामबाण साबित हुआ, जब कोरोना के कालखंड में कंप्यूटर के एक क्लिक से करोड़ों रुपए की धनराशि उनके खाते में ट्रांसफर हो जाती थी। और ऐसा ही मुद्रा लोन योजना उन नौजवानों के लिए एक नई जीवनदायिनी साबित हुआ, जिनको हजारों रुपए का लोन देकर के रोजगार जो मांगने का काम करते थे, वो रोजगार देने वाले बन गए। ये प्रधानमंत्री के सुशासन का ही परिणाम। आदरणीय मित्रों, अभी फरवरी के माह में